Hello class 10th, myself Shivangi Saxena. Welcome you all again to the channel SDIC Knowledge Ganga. Class, today we are going to discuss the video of two major areas of rice and wheat. तो देखो चैप्टर में हम जो ज्योग्राफी के अंदर पढ़ रहे हैं उसके अंदर चैप्टर फर्स्ट और थर्ड की ज्योग्राफी से ज़्यादा पूछा गया है, जैसे कि उसमें से दो चीज़ें पूछी गई हैं कि मेजर एरियाज क्या हैं राइस और व्हीट के। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि राइस किस तरह का क्रॉप है ना। राइस जो है कौन से एरियाज में होता है, ये उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल और बिहार में होता है, ये इसके मेजर एरियाज हैं। वैसे और कहीं भी उगाया जा सकता है भाई, जब पानी जिस तरह से भी आप कहीं भी पहुंचा दोगे वहां उगाया जा सकता है, बट जो मेजर एरियाज हमसे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे मेजर एरियाज कौन से हैं, तो मेजर एरियाज हैं इसके उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड बिहार। वाटर इंटेंसिव एरियाज क्रॉप है और इसमें सॉइल फर्टिलिटी ज़्यादा है चाहिए होती है, ये कोस्टल एरियाज में ज़्यादातर होता है। तो अगर आप मेरी बात समझो तो अगर मैं आपको कहना चाहूँ कि ये जितना भी एरिया है ना, यहाँ से लेके ये जितना भी कोस्टल एरिया है, ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जितना भी कोस्टल एरिया आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर, तो हम सब इंक्लूड करते हैं उस कोस्टल एरिया को कि जहाँ पर प्रोडक्शन होता है हमारे राइस का। लेकिन आपसे अगर मेजर एरियाज पूछा जाए तो देखो हमने मार्क किया है सिर्फ कि आइडेंटिफाई करो कि कौन से एरियाज, दो मेन हाईलाइट आप कर सकते हो। हमने यहाँ ये राइस आइडेंटिफाई कर दिया और यहाँ पर व्हीट आइडेंटिफाई कर दिया है। अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे बताऊं कि देखो जो हमारा राइस प्रोड्यूसिंग एरिया है, ये जितना भी आपको जो मेजर एरियाज है ना, जितना भी डार्क कलर का दिखाई दे रहा है ये सारा, तो चावल तो हर जगह उगाया जा सकता है, लेकिन मेजरली कहाँ उगाया जा सकता है, वो ये एरिया आपने मार्क करा है कि जैसे उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल, बिहार, तो सबसे ज़्यादा बिहार में होता है ये सारी, जो उसके लिए ज़रूरी कंडीशंस हैं जो उसको प्राप्त होती है आसानी से चावल को उगाने में। और सबसे ज़्यादा चावल कहाँ उगाया जाता है, क्योंकि हम बार बार आपको इसको फोकस करके बता रही हूँ कि मेजर राइस ग्रोइंग एरियाज ऑफ इंडिया, ठीक है। ऐसे तो इंडिया में कहाँ कहाँ एरियाज में होता है जहाँ पे ये डार्क ग्रीन कलर दिखा रखा है, बाकी जहाँ पे और अदर एरियाज हैं वो सारा देखो मैंने लाइट ग्रीन कलर से आपको शेड करके समझाया है। तो आपको अगर मैप में करने के लिए आए तो आप सिर्फ यहाँ पर एक राइस का जो ये एरिया है बिहार वाला, और यहाँ अब हम नेक्स्ट मार्क करते हैं व्हीट। तो व्हीट आप देखो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है ना। अब व्हीट का अगर आप समझो तो व्हीट के लिए भी पानी तो व्हीट के लिए भी चाहिए ना। तो ये सारा जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, वैसे तो जो हमारे मेजर एरियाज है वो मैंने देखो डार्क कलर से आपको डार्क पॉइंट आउट करके समझा रही हूँ कि गेहूं ऐसा कर्नाटका में भी उगाया जाता है, लेकिन जो मेजर एरियाज हैं व्हीट प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ इंडिया वो ये डार्क कलर से पॉइंटेड किए गए हैं, और जो बाकी अदर एरियाज हैं व्हीट कहाँ उगाया जाता है इनसे कम लेवल पे, वो ये सारे लाइट कलर्स में आपको दिखाए गए हैं। तो इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग आप ये समझेंगे व्हीट के लिए भी फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए। क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, जब हम इसे बोते हैं इसके सोइंग के टाइम क्लाइमेट विंटर होता है, और जब हम इसे हार्वेस्ट करते हैं उसके ब्राइट सनशाइन होनी चाहिए। और ये किस तरह का क्रॉप है, ये क्रॉप राबी सीजन में होता है। फाइन, हम इस कंडीशंस को राबी सीजन कहते हैं। अब आप ये समझो कि अगर हमने व्हीट का पूछा है तो ये कौन से एरियाज में है, पंजाब, हरियाणा, एमपी इसके मेजर एरियाज हैं। आपको मैप में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये जो डार्क कलर का एरिया है वो बताओ किस चीज़ के लिए फेमस है, कौन से मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया है ये क्रॉप का, या किस चीज़ की ज़्यादा एरिया कवर करता है। ये जो डार्क शेड है तो आप लिख दोगे ये व्हीट के लिए कवर करता है। और इसी तरीके से अगर आपको ये शेड करके पूछा जाए कि ये एरिया किसके लिए कवर करते हैं, तो ये सारा एरिया आप याद रखिएगा ये राइस के लिए होता है। क्लियर। इस वीडियो में मैंने आपको मेजरली राइस और व्हीट के एरियाज बताए हैं। व्हीट कहाँ कहाँ बताया, पंजाब, हरियाणा और एमपी इसके एरियाज हैं, और राइस कहाँ बताया है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बिहार, मोस्ट प्रॉब्ली जितने भी हमारे कोस्टल एरियाज होते हैं। So students, keep learning, keep practicing and get ready for good marks in your board exams. Take care. Goodbye.